स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, इसके रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है क्योंकि अभी आपको पता ही चल रहा है दैट वेस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कहीं ना कहीं ईरान ने चोक कर दिया है और सिर्फ उन्हीं नेशंस को अलाउ कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट ले जाने के लिए, जो क्या ईरान के फ्रेंडली नेशंस है, जिसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, इराक, ये सब सारे नेशंस को। तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है और आप इंडिया में भी कहीं ना कहीं देख ही रहे होंगे दैट अभी गैस सिलेंडर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड वे में भेजा जा रहा है ना। तो इसीलिए ये आर्टिकल आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसको आप जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी, एनर्जी सिक्योरिटी इन टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं ना। यह बोला जा रहा है दैट वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कौन सा है, ये वाला जोन, राइट। स्ट्रेट्स क्या होता है ना, यूजुअली जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना, एक छोटा सा वाटर बॉडी का पैसेज, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट्स, राइट। जैसे पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन से कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो क्या प्रेजेंट है दो कंट्रीज के बीच में टेक्निकली। यहाँ पर है ओमन और इस रीजन में है इराक। तो ईरान और ओमन के बीच का जो स्ट्रेट है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको संभालता कौन है, इसमें जुरिडिक्शन किसका है, दोनों देशों का, ईरान एज वेल एज ओमन, राइट। नाउ इंडिया, क्योंकि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, यस इंडिया इसके लिए वल्नरेबल तो होगा, भले ही ईरान अलाउ करे तो। बट ईरान, सोचो ना, इंडिया क्या सिर्फ ईरान के ऊपर निर्भर करता था क्या? नो, सऊदी से भी हम लोग ले आते थे, इराक से भी हम लोग इंपोर्ट करते थे, राइट। सो बट अभी तो लड़ाई की झगड़ा के कारण क्या हुआ ना, ईरान तो उस रीजन्स में बमबारी कर दिया, तो टेक्निकली ऑयल का जो अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड मार्केट में वो धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट करंटली अगर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देख लीजिएगा इंडिया का, वो 64% है और ये कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न है ना। सवाल होता है दैट इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है क्या? देखो, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो क्या कोई भी देश अपने देश में बनाता है। क्यों? इस टाइप के अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस से लड़ने के लिए। क्योंकि अगर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं हुआ ना कोई देश में, तो कल को अगर इस टाइप का फिर से कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया, राइट, तो हमारे पास एक बफर तो था ना इंडिया के पास। इंडिया देखो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोगों को तो अपने दिनचर्या के लिए पेट्रोल्स चाहिए ही, राइट। तो वही बोला गया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, ये क्या होता है? इमरजेंसी स्टॉक पाइल होता है ऑफ द क्रूड ऑयल, जो क्या कोई भी कंट्री के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर बाई चांस जैसे लड़ाई में सप्लाई डिसरप्शन हो गया, राइट, इस ट्रिप को हैंडल करने के लिए प्रॉपर्ली, जिससे प्राइसेस अचानक से ऊपर नीचे ना चले जाए, फ्लक्चुएट ना करे, उस टाइप के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी को, राइट। मतलब आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को ऐसे सोचिएगा दैट ये एक बैकअप टैंक है फॉर एनी नेशन फॉर दैट मैटर। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो क्या एग्जिस्टिंग है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो क्या आने वाले हैं, मतलब फ्यूचर में बनेंगे। एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, दैट इज कर्नाटका के मैंगलोर में और कर्नाटका के पादूर रीजन में, राइट। सो यू कैन सी दैट ये जो येलो में बना हुआ है ना, देखो ये पादूर, मैंगलोर, राइट, विशाखापट्टनम, इन रीजन्स में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए गए। बट फ्यूचर में और भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का। कहाँ कहाँ? एक है उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीखोल में किया जा रहा है, और कर्नाटका के पादूर में सेकेंड और भी एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में I personally believe that yes there is high probability that यहाँ से इस बार क्वेश्चन आ सकता है। There is extremely, इसलिए मैं 5 स्टार यहाँ पे मार दे रहा हूँ, राइट। दैट स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, इंडिया में कहाँ कहाँ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। नाउ एग्जिस्टिंग जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज है, जैसे कि मैंने बोला विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादूर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। नाउ सवाल ये होता है दैट इनको रेगुलेट कौन करता है?
क्या इनको मोदी जी खुद जाके करते हैं या हेमंत बिश्व शर्मा खुद जाके करते हैं? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए एक नोडल एजेंसी बना हुआ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उस एजेंसी का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ना ये क्या करती है दैट हमारे जो देश में इन रीजन्स है ना, विशाखापत्तनम, मैंगलोर, पादुर, अभी जो उड़ीसा में भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उड़ीसा और कर्नाटका में, तो यहाँ पे बेसिकली अंडरग्राउंड रॉक्स के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, राइट, और उनमें रखा जाता है हमारा टेक्निकली इस टाइप के क्रूड्स को, राइट, जो क्या अगर कोई अटैक हो गया या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, उससे अपने आप को सेफ गार्ड कर सके। ना इस आर्टिकल में वे फॉरवर्ड पॉइंट भी बताए गए हैं दैट फ्यूचर में हम लोग को ऐसे क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के इसको और भी इन्हांस कर सके। तो वही बोला गया दैट देखो अभी जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है ना, वो उसको हम लोग को और भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिससे क्या हम लोग 90 डे के बेंचमार्क को अटेन कर पाए। अभी जो है इससे भी कम बेंचमार्क है, मतलब अभी ऐसा हो गया ना, अगर सोचो 90 डेज मतलब 3 महीना अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या हम लोग अपने देश का ही पेट्रोलियम को यूज करके रह सकते हैं क्या? तो वो हुआ 90 डेज का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी बोलती है दैट हाँ इतना तो होना ही चाहिए कोई भी देश के लिए, बट वो इंडिया में अभी भी नहीं है, तो हम लोग को अटेन करना पड़ेगा। फेज 2 वाले प्रोजेक्ट्स को और भी फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। अच्छा, फेज 1 क्या होता है? देखो ये जो है ना, फेज 1 में ये सारे बनाए गए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, दीज आर द वन विच आर मेज्ड इन फेज 1 वाला एस्पेक्ट, राइट। बट फेज 2 में अभी हम लोग उड़ीसा और पादुर कर्नाटक में जो बना रहे हैं ना, दीज विल बी फेज 2, ठीक है। सो वही बोला गया दैट फेज 2 के प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करें। इन्हांस करना पड़ेगा हमको प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को, इंप्रूव करना पड़ेगा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अभी जो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेस डिपेंडेंसी है ना इन पेट्रोलियम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिन्यूएबल्स एंड बायोफ्यूल्स में हम लोग को धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ग्लोबल एनर्जी पार्टनरशिप को भी, राइट। सो इसके बेसिस पे व्हाट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, उसके बेसिस पे ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में एक क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा दैट कौन सा आंसर इसमें सही है।